हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो ये है हमारी लाइफ की दूसरी बाइक जो हमने ख़रीदी है। इससे पहले हमारे पास पल्सर 150 सीसी थी, जो कि अब चली गई है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उस बाइक को 15 साल कंप्लीट हो गए थे। एक गलती हमसे हो गई, वो गलती आप मत करना। जब भी आपकी बाइक को या आपकी कार को उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए तो आप खुद ही उसको सेल कर देना, अदरवाइज़ फिर वो आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही जो प्राइजेज़ वो देते हैं तो वही लेने पड़ते हैं आपको। तो चलिए आ जाते हैं इस वीडियो पर। तो ये है हमारी सेकंड बाइक। तो परचेज़ करने से पहले एक दिन पहले हम लोग गए थे टेस्ट ड्राइव लेने। तो ये उसी दिन की क्लिप्स आप सारी देख रहे हो, कौन सी बाइक लेनी है, कौन सा कलर लेना है, तो यही सब डिसाइड हो रहा था। एक दिन पहले हम लोग गए थे, 3-4 शोरूम गए थे, बहुत सारी बाइक्स हमने देखी, तो फाइनली कौन सी लेनी है वो डिसाइड हमने अब कर लिया इतने सारे मॉडल देखने के बाद। तो आ गया है वो दिन जब हम लेने गए थे हमारी दूसरी बाइक। हैप्पी डे। हमने जब अपनी फ़र्स्ट बाइक ख़रीदी थी तो वो ख़रीदी थी 2008 में, जब हमारी मैरिज नहीं हुई थी। तो अभी जो है शादी के बाद हमने उसके बाद कार ख़रीदी और उसके बाद अब हम लोगों ने थर्ड बाइक ख़रीदी है। बहुत ही खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे हम, फिर भी थोड़े से इमोशनल भी थे, क्योंकि हमें अपनी फ़र्स्ट बाइक की याद आ रही थी, अपनी रोज़ी की। हाँ जी, हमने अपनी फ़र्स्ट बाइक का नाम रखा हुआ था रोज़ी। अभी इस वाली बाइक का भी कोई नामकरण नहीं हुआ है, होगा तो ज़रूर डेफिनेटली बताएंगे आपको। और अभी हम पहुँच गए हैं इनफील्ड के शोरूम पर, और ये हमने ली थी वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से, जो कि बिल्कुल जो है कंप्यूटर मार्केट के अपोजिट है ये शोरूम। बड़ा इजीली मिल जाएगा आपको। और नीचे वर्कशॉप है, इसमें काफ़ी लोग मतलब काफ़ी कुछ रिपेयरिंग वगैरह का भी काम चल रहा था। ऊपर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जो है ये पूरा शोरूम था। और अभी तक जब भी हमने जितनी भी बाइक्स ट्राई करी ना, सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे शोरूम जो है रॉयल इनफील्ड का ही लगा। तो तभी मैंने मन बना लिया था कि चलो इस बार तो यही आएगी, यही आएगी, यही आएगी। तो किटी ने कहा था देख लो तुम्हें कौन सा कलर लेना है, ग्रे लेना है। अप्रॉक्स 5000 का डिफरेंस था कलर। अगर आप जो है डबल कलर चूज़ करते हैं, जैसे हमने ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन चूज़ किया, तो वो 5000 जो है ज़्यादा कॉस्ट कर रही थी। और अगर आप सिंगल कलर चूज़ करते हैं तो वो 5000 कॉस्ट उसका कम था। तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप लेने जाएंगे तो। और यहाँ मैं कान्हा जी के साथ बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ डिलीवरी का। ये जो सेल्स पर्सन होते हैं ना यहाँ पर, कहते हैं कि बस सर आप आइए, हम अभी आपको बाइक निकाल कर दे देंगे, सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगेगा। हम लोग पहुँच गए थे 1:30-2 बजे, और बाइक हमें मिली है शाम को 6-6:30 बजे। तो आप ये देख लीजिए, इतना टाइम तो लगेगा ही शोरूम में। अगर आप जाएंगे लेने के लिए तो इतना टाइम आप निकाल कर ही जाना। सेल्स पर्सन अपना सेल्स करने के लिए आपको 1 घंटा बोलेंगे कि सर 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो टाइम अच्छे से निकाल करके जाना। तो अभी हम बड़े एक्साइटेड हैं और वेट कर रहे हैं इस टाइम पुनीत का और करण का, सोनाली का। पुनीत को भी आना था, बिकॉज पुनीत को भी जो है रॉयल इनफील्ड लेनी है। वो यहाँ नहीं, वो मुंबई में लेंगे, तो उनको भी थोड़ा देखना था, तो वो भी आए थे। और चूँकि वो आए भी हुए हैं दिल्ली, वैसे वो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं भी देख लेता हूँ। और सोनाली और करण तो रॉयल इनफील्ड फैमिली के सदस्य हैं, इनके पास तो ऑलरेडी 1-1.5 साल से रॉयल इनफील्ड ही चला ही रहे हैं। तो इनको तो आना ही था, क्योंकि इनको ये क्योंकि करण किटी के साथ गए भी थे टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने के लिए। तो किटी ने करण को बोला कि आप आओ, बिकॉज आप चलाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, तो इसीलिए बहुत सारे बार्गेनिंग क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्या लेना है, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ करण से हमें मिल गए थे यहाँ पे। तो थैंक्स टू करण। बट मैंने एक चीज़ देख लिया, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, हमें कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया। बस एडिशनल जो ब्रांड की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ वही चीज़ें इन्होंने हमें दी। एक्स्ट्रा हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। और प्राइस भी जो बिल्कुल मार्केट रेट होते हैं वही प्राइसेस हमको मिले। तो अगर आप भी लेने का सोच रहे हैं तो आप और भी शोरूम वगैरह में ट्राई कर लेना। बाकी एसेसरीज़ हम देख रहे थे कि हमें यहाँ से क्या लेनी है, तो हमने सोच रखा था कि हेलमेट ही लेंगे, बाकी की सब चीज़ें हम बाहर से ही लगवाएंगे। तो हेलमेट ले लिया था और एक बॉडी कवर ले लिया था। बॉडी कवर की कॉस्ट कुछ 1100-1200 रुपये पड़ी थी हमें, और हेलमेट की कॉस्ट जो हमें पड़ी थी वो पड़ी थी कुछ 4,000 रुपये अप्रॉक्स। तो इस तरीके से हमने सिर्फ 2 ही आइटम्स लिए थे। और हाँ, मैंने अपने हेलमेट का ग्लास भी लगवाया था, जो कि मैं भी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी।
तो आप ये हेलमेट देख सकते हैं, ये वाला हेलमेट किटी ने परचेज़ किया जो कि न्यू ही आया है इस साल। हमें जो सेल्स गाय था उसने बताया हमें, और काफ़ी अच्छा भी बड़ा स्मार्ट सा है। और ये वो हेलमेट है जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, जो हमें बाइक के साथ आया है। लेकिन ये जो ग्लास आप देखना, फ्रंट ग्लास इसमें नहीं है, ये लगवाना पड़ता है और इसकी कॉस्ट कुछ 250 रुपीज़ से स्टार्ट होती है आई थिंक। तो मैंने ये 400 वाला ग्लास इसमें फ़िट कराया था। तो किटी कह रही थी मेरा क्लिप ले ले ज़रा, मुझे दिखा कि मेरी इस बाइक के साथ कैसी लुक आ रही है हेलमेट लगा के। ये चाह रहे थे कि वाइट एंड ब्लू ही मिल जाए, लेकिन वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं था, वाइट एंड ब्लैक का था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वाइट एंड ब्लैक ले लो, बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है वो मैं रख लूँगी, वो प्लेन ब्लैक है, तो हम दोनों का मैचिंग हो जाएगा। और क्या, और इसकी आइडिया भी ये भी कर ही रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट जोन में चलो, मेरे को भी बिठा लेना अपनी नेक्स्ट जोन में, मेरे पास की नहीं है बाइक से लद्दाख। अब वो नहीं। अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको ये वाला बैग मिलता है, ट्रैवल बैग। सो ये फाइनल डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे से कैप्चर हो सकती थी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की है। वैसे ही वीडियो किटी को बनाना चाहिए था, बिकॉज इनको ज़्यादा आइडिया है इस बाइक के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो बट कोई बात नहीं, जितना मुझसे होगा मैं बना दूँगी। किटी को बोलूँगी कि एक सेपरेट वीडियो बना दे। और आप जो ये वॉलेट देख रहे हैं, ये भी हमें बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिला था बाइक के साथ। ये दो चीज़ें आई थी, ये वॉलेट एंड वो हेलमेट जो मैंने आपको ब्लैक कलर का दिखाया था। तो ये दो आइटम्स हमें मिले थे वहाँ से एज अ गिफ्ट, आप कह दो। तो ये हेलमेट जो हमने वहाँ से परचेज़ किया था, इसमें ना सन ग्लासेस भी हैं। तो अगर आप जैसे कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसके सन ग्लासेस का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो किटी भी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए इस वीडियो में। सो ये आ गया है मेरा हेलमेट और इस पर ग्लास लग गया है, और ग्लास लग के ये बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। तो फाइनली हमारी न्यू बाइक रिबन्स के साथ जो है रेडी हो गई है हमारे घर जाने के लिए। और मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी थी मुझे, और मैंने भगवान जी को खूब सारा थैंक यू कहा कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उन्होंने किटी को इस लायक बनाया कि हमने फिर से एक नई चीज़ खरीदी है, एक न्यू मेंबर अपनी फैमिली में ऐड किया है। और हम अपनी चीज़ों को बहुत ही प्यार से संजो कर रखते हैं, बड़ी ही मेहनत से चीज़ें खरीदते हैं और उतने ही प्यार से उनको प्यार से अपने पास भी रखते हैं। तो बस ये न्यू बाइक हमारी आ गई है, और हमने भैया को कहा था भैया खूब अच्छे से चमका दो, और खूब चमका कर यहाँ से लेकर के जाएंगे और अच्छे से रिबन वगैरह लगवा के। तो मेरे लड्डू आ गए हैं बाइक पे बैठने के लिए। तो सबसे पहले तो इन्हीं को ही बैठना था, बिकॉज़ इन्हीं की वजह से ये आई है। और मैं तो यही मानती हूँ, जब से मेरे घर में आए हैं हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमको मिली हैं, और लड्डू जी ने हम पर बहुत अपनी कृपा रखी है। तो थैंक यू लड्डू जी, हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें अपनी लाइफ में लाने के लिए और हमें चुनने के लिए। शोरूम से बाइक निकलवा रहे थे तो किटी ने मुझसे अपनी बात एक दिल की शेयर की कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बाइक को कभी भी परचेज़ कर पाऊँगा। तो आज मैं इस बाइक को परचेज़ कर पाया हूँ, इसके लिए मैं अपने भगवान को बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और मैं यही कहूँगी किटी, बिल्कुल भगवान को थैंक यू कहो और अपनी नीयत को उतना ही अच्छा रखो, कभी किसी के हक को ना मारो, देखना तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। बैटरी लाइट है, ठीक है, ये इंजन लाइट है। देखो डिजिटल है, करा ना, जो देखो बैटरी लाइट और इंजन लाइट, गाड़ी स्टार्ट होगी, ये दोनों लाइटें बंद हो जाएंगी। बैटरी चार्ज ये हो गई तो यानी 3 लीटर बचेगा, 3 लीटर है। और अगर ब्लिंक कर रही है तो समझिए 2 लीटर से बिल्कुल खत्म हो गया, होने वाला है, मतलब डलवा लो, अल्टीमेट में लास्ट। ये ABS लाइट है, 5 की स्पीड में आगे बढ़ेगी गाड़ी, ये लाइट 5 की स्पीड या 5 की गियर, 5 की स्पीड में, 5 की स्पीड से हट जाएगी, हल्की आगे बढ़ेगी गाड़ी। यहाँ से सीट आपकी खुल जाएगी, खोल दी, ठीक है। टूल किट यहाँ रखिए, पेपर आप यहाँ रख सकते हैं, पेपर यहाँ रख सकते हो, ठीक है।
कपड़ा मार दो भैया सही से आप। फ्यूज यही है। मालिक भी चिंता रहो, सही फ्यूल इंजेक्शन। आप कुछ तो नहीं ऐसे ही नहीं, ना। ये अच्छा। आपके फ्यूज हैं। अच्छा फ्यूज है। 3 एक्स्ट्रा फ्यूज है। कभी कोई बाई चांस कुछ लगाना रास्ते है। में अच्छा। लाइट ऑफ हो गई, हॉर्न नहीं बज रहा है, तो ठीक पहले है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ओके। कि कोई अच्छा। फ्यूज खराब तो नहीं है। कोड यहाँ पे लिखे होंगे ये ढक्कन में, ठीक है वो किसके चेक कौन करके से हैं? किसके कौन से अच्छा, हैं, ठीक उस है। हिसाब से आप चेक करके फिर चेंज कर लो। ठीक है ये खुलने का यही लीवर है। ठीक है, कर दो बंदा। कर दी हाँ, इसके साथ कर दो। बाइक लेने के बाद हम सबसे पहले गए मंदिर जो कि शालीमार बाग में था, और हमने पहली बार ये मंदिर देखा और कभी नहीं मतलब ये नहीं सोचा था कि यहाँ आऊँगी पूजा कराने, लेकिन जहाँ हमने बाइक परचेज़ की उसके पास में ही था ये मंदिर। तो ये भी आप कह सकते हो कि भगवान जी ने हमें यहाँ पर बुलाया और हमारी बाइक की न्यू बाइक की पूजा कराई यहाँ पर। तो ये भी बड़ी खुशी की बात थी और इस बहाने एक नया मंदिर भी देखने को मिला जहाँ पर माता रानी की जो है गुफा भी थी, वैष्णो माता की गुफा भी है इस मंदिर में। तो आप लोग भी कभी जाओ तो देखना, शालीमार बाग में है ये मंदिर और बहुत ही अच्छा लग रहा था पूजा कराते समय। क्या ही बताऊं आपको, आप बिल्कुल समझ सकते हो। आप भी जब अपने घर की कोई छोटी चीज़ भी परचेज़ करते हो तो कितनी खुशी आपको भी होती होगी। बस वैसी खुशी मुझे भी हो रही थी, किटी को भी हो रही थी और हम दोनों बहुत ही खुश थे। बढ़िया। सही है? खुश? सही है नहीं है? देखो मौसा जी उन्हें वो कर चाहते नमस्ते करो, नमस्ते करके पैर पैर नहीं पैर जूता है वो ले ली, ऐसी लग रही है। सही लगी है। हाँ? हंटर ली है ना, नमस्ते। 350। चलो राउंड काटने चलते हैं। अभी अभी वीडियो पापा को दिखा दो, मम्मी को पापा को। कैसी लग रही है अंजी? मस्त। हाँ? कर लो एक बारी बाइक चलाएंगे। अभी रुक जा, अभी रुक जा। पापा को दिखा दूं बस। ये लिए भाई। अरे कोई नहीं। आपकी बाइक है क्या? आपकी बाइक है? सुना भी लोगों ऐसा लो। ये भैया है मेरे तो वही कह आओ ऊपर आओ ना। अरे नहीं मस्ती कर रहे हो। अरे लेट हो रहा है। अरे आ जाओ ऊपर आप। अरे ठीक नहीं लगता चलो। नमस्ते। अरे लेट हो रहा है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा चलो। कैसे हो? बढ़िया। क्या भाई ये किसकी बाइक है? कैसी बाइक है? बाबू हिट है हिट। अपने पीछे तो देखो। क्या देख रहे हैं पीछे? ये वो भी। यहाँ पर आता है कुछ। ये आगे भी तो खड़ी है वही। वो दिख रही तेरे को। वो देखो मौसा जी की बाइक। पूरा शरीर घुमा दिया तूने हमारा। सीधा। ये वही देख लो सीधा सीधा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ आपको अगर आप भी परचेज़ करने जा रहे होंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको कुछ जानने को मिल गई होंगी। बाकी मैं किटी को बोलूँगी कि एक ब्रीफ वीडियो एक बना दे, थोड़ा जो है बाइक के बारे में कुछ फीचर्स भी बता दें। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नई एक अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।